भारत पर 50% टैरिफ लागू होने के बाद आज दिल्ली में पहली बार दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता फिर से शुरू हो गई है। दक्षिण एशिया के लिए अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच आज दिल्ली आए और यहां उनकी मुलाकात वाणिज्य मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल से हुई। अभी इस बातचीत के मुद्दे को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अब टैरिफ के मुद्दे पर जिन बातों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच विवाद था, उन्हें सुलझाने की कोशिशें फिर से शुरू हो गई हैं। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने होमवर्क में सुधार किया है। पहली बार यूरोपियन यूनियन और नेटो देशों से भी ये पूछा है कि वो आखिर रशिया से कच्चा तेल क्यों खरीद रहे हैं। आप किसी चलिए, इनका होमवर्क तो थोड़ा पहले से ठीक हुआ है, अब समझ में आ रहा है, लेकिन खुद कितना सौदा करते हैं रशिया के साथ, अभी तक वो पता नहीं। ये सवाल कभी अपने आसपास के लोगों से या अपने सामने वो रखेंगे या नहीं। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ पिछले एक महीने में रशिया से सबसे ज्यादा 47% कच्चा तेल चाइना ने खरीदा। दूसरे नंबर पर भारत 38% और यूरोपियन यूनियन ने भी रशिया से 6% कच्चा तेल खरीदा है। अगर एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के आंकड़े देखें तो पूरी दुनिया में यूरोपियन यूनियन ने रशिया से सबसे ज्यादा 50% एलएनजी का आयात किया है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और पाइपलाइन गैस में यूरोपियन यूनियन और नेटो के सदस्य देश बाकी सभी देशों से बहुत आगे हैं। अगस्त महीने में रशिया से सबसे ज्यादा 35% पाइपलाइन गैस यूरोपियन यूनियन ने खरीदा। इसके बाद चाइना ने 30%, तुर्की ने 28% पाइपलाइन गैस रशिया से खरीदा। और शायद ये आंकड़े अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने भी उन्हें दिखा दिए हैं। अब उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि यूरोपियन यूनियन और नेटो देशों को रशिया से कच्चा तेल और गैस नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन वो भी बहुत कुछ, ये दोनों चीजें तो खैर छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी बहुत कुछ सीधा अमेरिका भी खरीदता है रशिया से। देखते हैं ये होमवर्क उन तक कब पहुंचाती है उनकी टीम। वैसे जब ज्यादातर लोगों को यह लग रहा था कि टैरिफ के कारण भारत का निर्यात कम हो जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा, उन तमाम लोगों को आज हम बड़ी स्क्रीन पर कुछ नए आंकड़े दिखाने चाहते हैं, क्योंकि इससे एक हिम्मत जरूर आगे बढ़ती है। हालांकि अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है और काफी कोशिशें इस पर और भी होनी चाहिए, लेकिन ये हमारे पास यहाँ पर भी पूरा ग्राफिक्स और डेटा है, नंबर है, और ऐसा ही मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यही लेकर चल के दिखाती हूँ। क्योंकि आप देखिए, ये जनवरी के महीने से हम आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दे रहे हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, लाल वाली लाइन जो है वो एक्सपोर्ट की है, सबसे ऊपर जो है, और ये देखिए नीली वाली लाइन इंपोर्ट की है। ठीक है, अब आप आ जाइए जनवरी 2024 के महीने पर, थोड़ा सा जूम इन कीजिएगा। ये जनवरी 2024 में आप देखेंगे 4.26 हमारा एक्सपोर्ट और 1.99 हमारा इंपोर्ट। अब यहां से देखिए, ये नीचे आता है, यहां पर फरवरी में ये ऊपर नीचे होता जाता है, इसी रेंज में आगे पीछे दोनों हो रहा है। यहां पर आप देखिएगा हमारा एक्सपोर्ट बहुत गिर गया था जुलाई अगस्त के महीने में, लेकिन उसके बाद से देखिए, ये पिछले साल 2024 के आंकड़े हैं, ये यहां आते आते अब आप इस वर्ष में पहुंच गए हैं। जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, ये दोनों ही वक्त पर हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बहुत ज्यादा गिर गया था। लेकिन उसके बाद से ये पीक पर पहुंचा मार्च के महीने में, जब हमारा एक्सपोर्ट 9% पर पहुंचा और हमारा इंपोर्ट 19.13 पर। लेकिन अब देखिए, सबसे खुशी की बात क्या है कि हमारा इंपोर्ट जो है वो तो नीचे आ रहा है, यानी जो सामान हम वहां से लेते हैं, जो हम वहां से खरीदते हैं, ये हमारा जो इंपोर्ट है पूरे विश्व से, ये पूरा ऑल ओवर डेटा है, सोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। भारत का जो आयात निर्यात है, एक बार फिर से दिखा दीजिए, मेन आंकड़ा लास्ट का था, वही दिखाना जरूरी था। तो हमारा इंपोर्ट, जो हम वहां से सामान खरीदते हैं, देश में लाते हैं, ये वाला हिस्सा पे जूम इन कीजिए, ये 10% की इसमें गिरावट है, -10.10% है। और वहीं हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है। तो अभी ये आंकड़े सामने आ रहे हैं जिसमें हमारा एक्सपोर्ट ऊपर की तरफ है, थोड़ा सा मार्जिनल फॉल यहां पर दिख रहा है 7.25 से 6.70, लेकिन ये पूरे अगर आप 2-3 महीने में जून के बाद से देखें तो एक इजाफा है, और वहीं हमारे इंपोर्ट में भारी कमी आ रही है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक अगस्त महीने में भारत का जो निर्यात है वो पिछले साल के अगस्त से अगर आप देखिए तो मुकाबले में 7% बढ़ गया है, जबकि इसी दौरान भारत का जो आयात हमने आपको दिखाया वो 10% घट गया है। इस ग्राफ में हमारा जो ट्रेड गैप लगातार कम हो रहा है, और ये भी तब है जब 7 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लगा, 27 अगस्त से कुल मिलाकर 50 हो गया, और ये पूरा ग्राफ आपने देख लिया, समझ लिया।
ये आंकड़े बताते हैं कि भारत की व्यापारिक सेहत अब भी अच्छी है और अगर हमने दूसरे देशों से अपने निर्यात को शिफ्ट कर लिया तो जो हमको एक्सपोर्ट करना है वो अमेरिका के 50% टैरिफ का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा अगर हम ऐसे देशों में इसको शिफ्ट करने में कामयाब हो जाएंगे जहां पर अभी तक हम उतना एक्सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन अमेरिका के साथ समस्या यह है कि भारत को लेकर उसकी शिकायतें खत्म नहीं होती। अब अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लटनिक ने ये शिकायत की है कि भारत की आबादी 140 करोड़ की है, हमसे मक्का क्यों नहीं खरीदते और भारत अमेरिका के हर सामान पर भारी टैरिफ लगाता है। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी ने 50% टैरिफ को सही ठहराने के लिए ये दलील तो दे दी, लेकिन उनका ये दावा हमारे फैक्ट चेक में गलत निकला। साल 2024-25 में भारत ने कुल 2189 करोड़ रुपए के मक्के का आयात किया, जिसमें 18 करोड़ 19 लाख रुपए का मक्का हमने अमेरिका से भी खरीदा था। ये बात सही है कि भारत अमेरिका से ज्यादा मात्रा में मक्का नहीं खरीदता, लेकिन इसके पीछे भी एक ठोस वजह है कि हम जितना मक्के की खपत करते हैं लगभग उतना मक्का का उत्पादन हमारे देश में होता है। साल 2024-25 में भारत में 3 करोड़ 56 लाख मीट्रिक टन मक्के का उत्पादन हुआ, जबकि 3 करोड़ 74 लाख मक्के की हमारे देश में खपत हुई। भारत इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल के लिए मक्के का आयात करता है और इसके लिए भी हम अमेरिका से ज्यादा मक्का इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि अमेरिका में मक्का जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से होता है। तो हम यही कहेंगे कि भारत पर आरोप लगाने से पहले अमेरिका के नेताओं को अपना जरा होमवर्क बेटर करना चाहिए।